आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको हम लोग देखने वाले हैं। उनमें सबसे पहली न्यूज़ जो सभी शिक्षकों के लिए वो ये है कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो अभी तक 41 प्रशिक्षण के लिंक जारी किए गए हैं, यदि आपने किसी भी प्रशिक्षण को पूरा नहीं किया है या किसी कारण से आपका अधूरा छूट गया है या कंप्लीट नहीं किया है तो इसके लिए डेट को बढ़ा करके 18 तारीख कर दिया गया है, यानी कि 18 दिसंबर तक आप इन प्रशिक्षणों को पूरा कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 41 तक जो भी प्रशिक्षण के लिंक हैं उनके सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप ज़रूर इन्हें ज्वाइन करके 18 तारीख तक हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर ये आपके इंडिकेटर के रूप में कार्य करें। तो वही लिंक आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जो लिंक सभी दिए गए हैं, तो इन्हें ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जा करके डिस्क्रिप्शन से लिंक को क्लिक करके प्रशिक्षण पूरा जरूर कर लें। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ की। G20 सम्मेलन के सुचारू और व्यवस्थित रूप से सफलतापूर्वक संपादित कराए जाने हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 2 दिसंबर 2022 को संपन्न बैठक और कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यव्रत के अनुपालन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो इस संबंध में ये आदेश भी आप देख पा रहे होंगे। G20 सम्मेलन के सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से सफलतापूर्वक संपादित कराए जाने हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 2 दिसंबर को संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यव्रत के अनुपालन के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ की गई है, यहाँ से आप देख पा रहे G20 सम्मेलन के प्रति जागरूकता अवेयरनेस हेतु शैक्षणिक संस्थानों में इवेंट, क्विज, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कराए जाने के हेतु कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये जो आदेश है G20 सम्मेलन 2/12/2000 कार्यव्रत जो उपस्थिति संलग्नक है श्री अमृत अभिजात प्रमुख सचिव। कुल मिला के इसमें ज़्यादातर जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े विशेष सचिव रहे हों, नगर निगम लखनऊ कहीं के भी नगर आयुक्त रहे हों, उनको सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर 15 लोगों की बैठक हुई। बैठक के प्रारंभ में प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश के अवगत कराया कि दिनांक 1/12/2022 से 30/11/2023 यानी कि लगभग एक वर्ष, लगभग क्या पूरा एक वर्ष के मध्य G20 सम्मेलन की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी। उक्त सम्मेलन के अंतर्गत भारत राष्ट्र की अध्यक्षता में 100 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों जैसे कि लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में कुल 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। G20 सम्मेलन की बैठकों की मेज़बानी उत्तर प्रदेश के लिए विकास, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और विरासत के स्तर को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक बृहद और व्यापक अवसर होगा। तो इसी संबंध में कुछ और भी पॉइंट हैं जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जो कार्रवाइयाँ होनी हैं, जिस क्षेत्र में कार्रवाइयाँ होनी हैं, उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा में बैठकें निर्धारित हुई हैं। डेलीगेट्स के ठहरने हेतु चिन्हित होटलों में कमरों का बुकिंग पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाए। इस संबंध में वांछित सूचनाएं भारत सरकार के स्तर पर गठित G20 सचिवालय से भी समन्वय स्थापित कर प्राप्त की जाए। तो ये इसी से संबंधित ये सभी आदेश हैं जिन्हें आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। तो ये जहाँ जो भी यहाँ पर बैठकें हुई हैं उनमें जो सम्मिलित हुए हैं हमारे अधिकारी महोदय, उनके ये पूरा मोबाइल डिटेल, सिग्नेचर सब कुछ दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते यानी कि DA के 18 महीने के बकाया पर राज्यसभा में दिया जवाब, और देखते हैं क्या जवाब इन्होंने दिया। कोविड काल DA की 3 किस्तें जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 जो रोक दी गई थी, क्या उन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो उसी से संबंधित यहाँ पर ये लेटर है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर साफ किया है क्या सरकार को, जो श्री नारायण भाई जी राठवा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करें, जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या सरकार को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 18 महीने यानी जनवरी 20 जून 21 तक की महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी करने के संबंध में कोई अभ्यवेतन प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार पेंशन भोगियों का 18 महीने का बकाया जारी करने का पर गंभीरता से विचार कर रही है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, केंद्र सरकार कर्मचारियों पेंशनभोगियों के विभिन्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय परिषद, भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ, अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी महासंघ, कुल मिला के जो भी संघ है उनमें वयोवृद्ध संघ आदि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को दे 18 माह के महीने महंगाई भत्ता, महंगाई राहत के बकाया को जारी करने के संबंध में विभिन्न अभ्यवेतन प्राप्त हुए हैं। तो ये तो पहले क्वेश्चन का उत्तर रहा। अब दूसरा देखते हैं, अब का और खा का उत्तर रहा। आगे 1/1/2020, 1/7/2020, 1/1/2021 से दे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ते, महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक देने का निर्णय कोविड-19 जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूँकि 20 में
महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव एवं सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव और वित्तीय वर्ष 2021 के बाद भी बने रहे। महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के बकाये को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया। तो ये यहाँ पर जवाब दिए गए हैं, तो इसमें कुछ भी एकदम से स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं, परिषदीय स्कूलों में सप्ताह में 2 बार फल खाएंगे बच्चे। तो ये बरेली से न्यूज़ है। परिषदीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हो कक्षा 1 से 8 तक के, वो अब सप्ताह में 2 दिन मौसमी फल खाएंगे। तो सोमवार को अभी तो फल मिलता था, लेकिन अब गुरुवार को भी फल दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक विजय कृष्णानंद ने जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ये निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये पेपर की कटिंग है, यहाँ से आप ये देख पाएंगे। परिषदीय स्कूलों में मिलेंगे सप्ताह में 2 दिन फल। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो, आज की जो न्यूज़ है वो आपको समझ आई होंगी।